चलिए आज हम फिर चलते हैं लेक्चर नंबर 4। पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं ठोस तरल गैस की परिभाषा उदाहरण से। आज हम बात करते हैं एलिमेंट तत्व। इसकी बात करते हैं तत्व। यस सर। देखो बेटा तत्व क्या है, तत्व की डेफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, समझा? ये क्या है? एक ही प्रकार के तत्व है। किससे बने होते हैं? मिलकर एक ही प्रकार के पदार्थ को क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कि तत्वों को उनके कुछ विशिष्ट गुणों, तत्व जो होते हैं एलिमेंट जो होते हैं उनको विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। उनके आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन भागों में। ठीक है, चलिए बात करते हैं तत्व। किसकी बात करते हैं? तत्व यानी एलिमेंट। तत्व कितने हैं टोटल आपके प्रोडक्ट में? 118। 118 तीन है। तत्व कितने? 118 टोटल। ठीक है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। ठीक है, धातु कितने हैं वांशु? ठीक है, उपधातु कितने हैं आपके? उपधातु 5। अधातु कितने हैं? 22। याद रखना अच्छे से। यस सर। 118 तत्व है। 118 में आपकी 91 धातु है, 22 आपकी अधातु है, 5 उपधातु है। ठीक है क्वेश्चन? ठीक है, धातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटल। अधातु को नॉन मेटल। उपधातु को मेटलॉइड। ठीक है, अब हम तीनों के उदाहरण से इनकी परिभाषा की बात करते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, इनको विशेष तरह से याद होना चाहिए, बताना चाहिए। धातु की बात करते हैं। ठीक है, सुने ध्यान से बेटा। देखो धातु, धातु को क्या कहते हैं? चालक भी कहा जाता है। धातु को क्या कहते हैं? चालक। क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होती है, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है उसमें के चालक होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु है। ठीक है, जैसे लोहा और कॉपर हो गया। ठीक है, लोहा कॉपर क्या है आपकी? धातु है। तो बहुत सारी, लेकिन मैंने दो ही रखी है, लोहा और कॉपर। अब बात करते हैं किसकी? हम अधातु। अधातु को कहते हैं बेटा कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक। ठीक है, क्यों? कि इनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी जिनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु या कुचालक। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, यानी मैंने गैस लिख रखा है। गैस में तो बहुत सारी है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है? ये सारी आपकी अधातु। ठीक है, बात करते हैं किसकी? उपधातु। उपधातु को अर्धचालक कहते हैं। उपधातु क्या कहते हैं? अर्धचालक। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें सीमित मात्रा में यानी लिमिटेड मात्रा में क्या धारा जाती है। समझे? जैसे कुछ जगह हमें बताइए हम इतने एम्पीयर की धारा को छोड़ते हैं, तो वहां सीमित मात्रा में जब धारा छोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपधातु यानी अर्धचालक लगे होते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु के बने, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु जो होते हैं उनके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर उपधातु अर्धचालक जो होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब एक बार विशेष पॉइंट की बात करते हैं। नोट देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन होता है कि सर पृथ्वी की भूप्रकृति में रहने वाली धातु की प्रतिशतता क्या है? जो पृथ्वी आपकी अर्थ है, इसकी जो भूप्रकृति है, ठीक है, तो उस पर रहने वाले जो धातु है उनकी संख्या क्या है? जैसे एल्युमिनियम हो गया आपका 7% हो गया, पोटेशियम आपका 2.5% हो गया, आयरन आपका 4% हो गया, मैग्नीशियम आपका 2% हो गया, कैल्शियम आपका 3% हो गया, टाइटेनियम आपका 0.6% हो गया, सोडियम आपका 2.5% हो गया। यानी ये पृथ्वी की भूप्रकृति की सतह पर रहती हैं और ये बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से याद करें। सही मैग्नीशियम क्लोराइड यूनामाइड कैसे आती है? अच्छा, देखिए ध्यान से कि सोडियम क्लोराइड और उसमें पूछ रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो बेटा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl
जिसको हम डेली डाइट में यूज करते हैं, और MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ये दोनों, सोडियम क्लोराइड तो आपका सिंपल सॉल्ट है, इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके समुद्री जल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? समुद्री जल। यानी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, ठीक है। तो देखिए बेटा आज का टॉपिक का हमारा तत्व, ठीक है, उनके विशेष गुणधर्मों के आधार पर वो तीन भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और धातु, ठीक है। और सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में, ठीक है। और पृथ्वी की भूपर्वतीय सतह पर कौन कौन सी धातु उपस्थित है, कितनी % मात्रा?